अपनी माटी अपनी थाती। मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं अंजनी निगम आपको बताऊंगा अपने देश के महापुरुषों, देश की परंपराओं और वैभव की वह कहानियां जिन्हें सुनकर आप गर्व का अनुभव करेंगे। आधुनिक भारत के महानतम गणितज्ञ श्रीनिवास अयंगार रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु में कोयम्बटूर के इरोड नामक गांव में हुआ था। वे सिर्फ 32 वर्ष ही जिए, किंतु उनकी गणितीय प्रतिभा का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके काम के कई हिस्सों को दुनिया उनकी मृत्यु के एक सदी बीतने के बाद समझ पा रही है। उन्होंने अपनी प्रतिभा और लगन से गणित के क्षेत्र में अद्भुत आविष्कार कर भारत को अतुलनीय गौरव प्रदान किया। उनके पिता एक कपड़ा व्यापारी की दुकान में मुनीम का काम करते थे। रामानुजन जब 1 वर्ष के थे तभी उनका परिवार कुंभकोणम आ गया था। 3 वर्ष की आयु तक वे बोल नहीं पाते थे, जिससे परिवार वाले चिंतित रहते थे। 10 साल की उम्र में ही रामानुजन को गणित के प्रति विशेष लगाव हो गया। वे अपने स्कूल में अध्यापक से प्रश्न पूछते जो उन्हें अटपटे लगते थे। उनके शिक्षक ने बताया कि अब किसी संख्या में उसी से भाग दिया जाता है तो परिणाम 1 आता है। इस पर रामानुजन का प्रश्न था, 0 में 0 से भाग देने पर क्या आएगा? रामानुजन गणित में तो वे पूरे नंबर लेकर आते थे, लेकिन अन्य विषय में फेल हो जाते। कहा जाता है कि 7वीं क्लास में आते आते वे बीए के छात्रों को गणित पढ़ाने लगे थे। रामानुजन हमेशा संख्याओं से खिलवाड़ करते थे। उन्होंने केवल 13 साल की उम्र में लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एस.एल. लोनी की ट्रिग्नोमेट्री पर लिखी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक का अध्ययन करने के साथ ही अनेक गणितीय सिद्धांत प्रतिपादित किए। उनका मानना था कि गणित में कोई खोज करना ईश्वर की खोज करने जैसा है। उन्हें विश्वास था कि गणित से ही ईश्वर का सही स्वरूप स्पष्ट हो सकता है। वे रात दिन संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में सोचते और अक्सर सुबह उठकर कागज पर सूत्र लिख लिया करते थे। उनकी याददाश्त और गणना शक्ति असाधारण थी। 1898 में रामानुजन ने हाई स्कूल में दाखिला लिया। इस दौरान उन्हें गणितज्ञ जी.एस. कार की लिखी किताब अ सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री रिजल्ट्स इन प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ने का मौका मिला। इसमें उच्च गणित के 5000 से अधिक फार्मूले थे। उन्होंने इन पर काम करना शुरू किया और जल्द ही सारे सूत्र हल कर लिए। हाई स्कूल पास करने के बाद रामानुजन को गणित और अंग्रेजी में अच्छे अंक लाने के लिए छात्रवृत्ति मिली, किंतु सिर्फ गणित में ही डूबे रहने के कारण छात्रवृत्ति बंद हो गई। 1905 में वे मद्रास विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन गणित को छोड़ बाकी विषयों में फेल हो गए। 1906 और 1907 की प्रवेश परीक्षा में भी यही हाल रहा। 1909 में उनका विवाह हो गया तो घर चलाने के लिए नौकरी ढूंढने लगे। वे नेल्लोर के कलेक्टर और इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापकों में से एक रामचंद्र राव के संपर्क में आए और साल भर तक उनके साथ काम किया। इसके लिए उन्हें 25 रुपये महीना मिलता था। इस दौरान उन्होंने सोसाइटी के जनरल के लिए काम किया। नौकरी के साथ भी वे गणित पर काम करते रहे। 1913 में उन्होंने कैम्ब्रिज के प्रोफेसर व गणितज्ञ जी.एच. हार्डी को अपनी प्रमेयों से लंबी सूची के साथ एक पत्र भेजा। पहली नज़र में ही वे समझ गए कि यह कोई गणित का बड़ा विद्वान है। बस उन्होंने रामानुजन को कैम्ब्रिज का न्योता दे दिया।
हार्डी के पत्र के आधार पर रामानुजन को मद्रास विश्वविद्यालय से छात्रवृत्ति मिलने लगी। अगले ही साल हार्डी ने रामानुजन के लिए कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में व्यवस्था करवा दी। हार्डी ने रामानुजन को गणित की अन्य शाखाओं को पढ़ाना शुरू किया, किंतु बाद में कहा कि उन्होंने जितना रामानुजन को सिखाया उससे कहीं अधिक रामानुजन ने उन्हें सिखाया है। 1916 में रामानुजन ने कैम्ब्रिज से बीएससी की डिग्री ले ली। इसी दौरान रामानुजन और हार्डी का काम गणित की दुनिया की सुर्खियां बनने लगा था। इंग्लैंड का मौसम रामानुजन के शरीर को ज्यादा रास नहीं आया। वे बीमार रहने लगे। बाद में टीबी के लक्षण दिखने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। तब तक उनके लेख मशहूर पत्रिकाओं में छपने लगे थे। 1918 में रामानुजन को कैम्ब्रिज फिलोसॉफिकल सोसाइटी, रॉयल सोसाइटी तथा ट्रिनिटी कॉलेज तीनों का फेलो चुना गया। उनका स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। 1919 में उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। उनका अंतिम समय कुंभकोणम में बिस्तर पर बीता। इस दौरान भी वे पेट के बल लेटकर कागज पर तेजी से लिखते रहते थे। काफी उपचार के बाद भी उनके स्वास्थ्य में तेजी से गिरावट आती रही और 26 अप्रैल 1920 को महज 32 साल की उम्र में निधन हो गया। आज की कहानी में बस इतना ही। हम जल्द हाजिर होंगे एक नई गौरवशाली गाथा के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल अपनी माटी अपनी छाती के साथ। और हाँ, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दें, ताकि आपको मिलती रहे नित नई जानकारी। नमस्कार।